हेलो दोस्तों, दिल से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेमोरी जीके ट्रिक में। आज के इस वीडियो में हम लोग 1000 वर्ड मीनिंग सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें मैं प्रत्येक अल्टरनेटिव डेज में 10 वर्ड मीनिंग बताऊंगा, वो भी नेमोनिक ट्रिक के साथ। इस नेमोनिक ट्रिक में हम लोग PNN मेथड टेक्निक का यूज करेंगे, जो हम लोग ने पिछला ही क्लास में सीखा था। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे रहा हूँ, आप वहां से जाके देख ले सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। PNN मेथड टेक्निक में हम लोग किसी भी अननोन या अनफेमिलियर वर्ड को एक निकनेम दे देते हैं, जिस निकनेम का हमारे दिमाग में कुछ इमेज रहता है और उस इमेज से उस मीनिंग के साथ हम लोग लिंक कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोग बहुत ही आसानी से कोई भी इंग्लिश का वर्ड मीनिंग को बहुत ही बेहतरीन और आसान वे में याद कर ले सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड है सैंक्शन। जब हम लोग इस नाउन के फॉर्म में यूज करते हैं तब इसका मीनिंग हो जाता है प्रतिबंध, और इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है ए थ्रेटेंड पेनल्टी फॉर डिसओबेइंग ए लॉ और ए रूल, और इसका सिनोनिम्स होता है पेनल्टी, पनिशमेंट, रेस्ट्रिक्शन। एग्जाम्पल देखे तो बिकॉज ऑफ डिसओबेइंग द रूल्स द किंग हैज पुट सैंक्शन ऑन ए कमांडर। रूल का डिसओबेइंग करने के कारण राजा ने सेनापति पर सैंक्शन लगाया, मतलब प्रतिबंध लगाया। तो इस वर्ड का अगर हम लोग मेमोरी ट्रिक या जो मेमोरी ट्रिक हम लोग याद करेंगे, वो सैंक्शन, इसका कुछ निकनेम देंगे कि हमारे दिमाग में सैंक्शन का कोई इमेज है नहीं। सैंक्शन, तो देखिए यहाँ पर सान आ रहा है, तो इस सान से ही इस प्रतिबंध से हम लोग क्या कर देंगे, लिंक कर देंगे। तो इसका मेमोरी ट्रिक है, शान से वही लोग जीते हैं जिस पर कभी भी सैंक्शन नहीं लगता है। शान से, तो ये जो शान है ये आपका दिमाग में स्ट्राइक कराएगा सैंक्शन को, और ये जो सैंक्शन है, सैंक्शन से आपको क्या याद हो जाएगा कि ये जो जिस पर कभी सैंक्शन नहीं लगता, सैंक्शन मतलब प्रतिबंध नहीं लगता। तो इस मीनिंग से आप इसको आसानी से देखिए, सिंक्रोनाइज भी हो जा रहा है एज ए राइमिंग के वे में कि शान से वही लोग जीते हैं जिस पर कभी सैंक्शन नहीं लगता है। तो ये है मेमोरी ट्रिक आपको। इसका दूसरा वर्ड है सैंक्शन। जब इसको हम लोग वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो इसका मीनिंग होता है आज्ञा देना या मंजूरी देना। देखिए दोनों का मीनिंग में फर्क है। जब सैंक्शन का एज ए नाउन के रूप में यूज करते हैं और एज ए वर्ब के रूप में यूज करते हैं। जब हम लोग नाउन के रूप में यूज करते हैं तो उसका मीनिंग आता है प्रतिबंध, मतलब एक तरफ से रोक। वही सैंक्शन का जब वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो इसका जस्ट उसका ऑपोजिट इसका मीनिंग आता है आज्ञा देना या मंजूरी देना। और इसका इंग्लिश में मीनिंग हो जाता है ऑफिशियल परमिशन और अप्रूवल फॉर एन एक्शन। कोई एक्शन के लिए एक ऑफिशियल परमिशन या अप्रूवल को ही हम लोग सैंक्शन बोलते हैं। इसका सिनोनिम्स होता है ऑथोराइजेशन, परमिशन, अथॉरिटी, वारंटी, लाइसेंस, एग्रीमेंट, अप्रूवल। एग्जाम्पल है, इफ द सिंगर डज नॉट सैंक्शन द लाइसेंस यू कैन नॉट यूज हर म्यूजिक इन योर फिल्म। ये जो सिंगर है ये सब्जेक्ट है, और डज नॉट तो हेल्पिंग वर्ब, और सैंक्शन क्या है यहाँ पर एज ए वर्ब के रूप में यूज हुआ है। जैसे वर्ब के रूप में यूज हो गया ना, तो इसका मीनिंग आ जाता है आज्ञा देना या मंजूरी देना। तो इसका हिंदी में अगर देखें तो क्या होगा, अगर सिंगर लाइसेंस का अगर मंजूरी नहीं देता है तो आप अपनी फिल्म में उसका म्यूजिक को यूज नहीं कर सकते। और यही अगर एज ए नाउन के रूप में अगर सेंटेंस में यूज हुआ होता तो उसका मीनिंग हो जाता प्रतिबंध। इसका मेमोरी ट्रिक क्या है कि कोई भी एक्शन करने के लिए शासन करने वालों से सैंक्शन लेना पड़ता है। जैसे एक्शन, इस सैंक्शन, सैंक्शन एक्शन आ रहा है साउंड में, हाँ, तो एक्शन, एक्शन हम इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पर एक्शन से रिलेटेड था इसका मीनिंग भी, कि कोई भी एक्शन के लिए क्या करना पड़ता है, परमिशन, ऑफिशियल परमिशन लेना पड़ता है। तो इस एक्शन से ही लिंक करा। देखिए कोई भी एक्शन के लिए शासन, देखिए सैंक्शन, सैंक्शन, शासन जैसा साउंड आ रहा है तो बस उसका निकनेम भी दे दिए शासन। अब एक्शन से भी हो सकता है आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाए, या शासन से भी हो सकता है आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाए। तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, सैंक्शन। तो सैंक्शन लेना पड़ता है, मतलब आज्ञा लेना पड़ता है। थर्ड वर्ड है फो। फो का मीनिंग हो जाता है शत्रु या दुश्मन। इंग्लिश में हो जाता है पर्सनल इनेमी। इसका सिनोनिम्स है इनेमी, राइवल, हॉस्टाइल। और इसका एग्जाम्पल है कि हर एबिलिटी वाज एक्नोलेज्ड बाय द फ्रेंड्स एंड फोज अलाइक। इसका मेमोरी ट्रिक है कि कराटे के शत्रु से फो करके लड़ना पड़ता है। आप लोग अगर कराटे का मैच देखे होंगे तो आप लोग देखते होंगे कि जो दोनों होता है राइवल, ये दोनों एक दूसरे को खो खो बोल के क्या करता है, लड़ता है, फाइट करता है। तो खो खो के सही राइम से क्या बन गया, फोफो। तो बस उसी से मेमोरी ट्रिक क्या है कि कराटे के शत्रु से फोफो करके लड़ना पड़ता है। इसका दूसरा ट्रिक क्या है कि मेरे एक फ्रेंड का बहुत सारा फो है। अगर बोलते हैं मेरे एक फ्रेंड का बहुत सारा फो है, इसका मतलब कि मेरे एक फ्रेंड का बहुत सारा क्या शत्रु है, दुश्मन है। फोर्थ वर्ड है कोलैप्स। इसको हम लोग नाउन के जैसा यूज करते हैं, और इसका मीनिंग हिंदी में होता है पतन या एकाएक गिरना। इंग्लिश में होता है एन इंस्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर फॉलिंग डाउन और ए गिविंग वे। सिंपल वही मीनिंग है कि अचानक किसी चीज का गिरना। ठीक है, इसका सिनोनिम्स होता है डाउनफॉल, क्रैकडाउन या गिव वे।
एग्जाम्पल होता है द रूफ कोलेप्स्ड ऑन टॉप ऑफ मी, जो रूफ है वो मेरे ऊपर गिर गया एकाएक। ठीक है, तो कोलेप्स मतलब क्या होता है, एकाएक, एकाएक गिर गया। दूसरा इसका एग्जाम्पल है द गवर्नमेंट वाज कोलेप्स्ड एज सुन एज द अलायंस स्टॉप टू सपोर्ट इट। जितना सारा अलायंस था वो जैसे ही सपोर्ट करना बंद कर दिया तो जो गवर्नमेंट था वो कोलेप्स्ड कर गया, मतलब एकाएक गिर गया। इसका मेमोरी ट्रिक है कि भूकंप से खदान की कोयला कोलेप्स हो गई। देखिए कोयला, या तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कोल कोलेप्स हो गए। कोल से क्या आ जाएगा, कोल, देखिए कोल आ रहा है यहाँ पर, कोल एप्स। ठीक है, तो कोलेप्स, तो कोल से कोलेप्स आ जाएगा, तो क्या बोल सकते हैं, भूकंप से खदान की कोल कोलेप्स हो गई। देखिए राइमिंग वाला, कोल से कोलेप्स हो गई। तो आपको आसानी से यहाँ पर याद कर ले सकते हैं, और बस आपको दिमाग में उसका इमेज क्रिएट होना चाहिए। हम लोग ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोलेप्स का हमारे दिमाग में इमेज नहीं है। जैसे कोल से याद करके जब इसको इमेज बैठाएंगे, एक दिन ऐसा आएगा जब आपके दिमाग में कोलेप्स का भी एक इमेज बन जाएगा। और इसका दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि भूकंप से कॉलेज की बिल्डिंग कोलेप्स हो गई। जैसे जब भूकंप बहुत ज्यादा आता है तो बहुत सारा बिल्डिंग कोलेप्स हो जाता है, मतलब एकाएक गिर जाता है, दह जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कोलेप्स। तो इसका दूसरा भी ट्रिक्स आप समझ गए होंगे। ये पांचवा वर्ड है प्रेडिकामेंट। ये भी नाउन के जैसा ही यूज होता है और इसका हिंदी में मीनिंग होता है कठिन परिस्थिति या विकट परिस्थिति। इंग्लिश में बोलते हैं ए डिफिकल्ट, अनप्लीजेंट और ए इम्ब्रेसिंग सिचुएशन। इसका सिनोनिम्स है डिफिकल्ट सिचुएशन, एक्वार्ड सिचुएशन, प्रॉब्लमेटिक या ट्रबल। एग्जांपल है मोहन गेट काउट इन ए प्रेडिकामेंट सो ही वांट्स टू कम आउट एज सुन एज पॉसिबल। मोहन एक कठिन परिस्थिति में फंस गया है, इसलिए वो चाहता है कि जल्द से जल्द बाहर निकल जाए। और इसका मेमोरी ट्रिक है कि मन से कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कठिन परिस्थिति का। ये सही बात है कि अगर कठिन परिस्थिति आने वाला है जिंदगी में तो आप मन से कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि आपका जिंदगी में कठिन परिस्थिति आने वाला है। तो बस देखिए ये प्रेडिकामेंट, तो प्रेडिकामेंट से प्रेडिका रहा है तो उसी से प्रेडिक्ट उसका, क्योंकि प्रेडिक्ट हम पहले से जानते हैं, प्रेडिक्ट मतलब होता है अनुमान लगाना, तो उसी से हम लोग इसको लिंक कर दिए प्रेडिकामेंट। तो किस चीज का हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते हैं, कठिन परिस्थिति का या विकट परिस्थिति का। इसका अगर दूसरा ट्रिक अगर देखिएगा तो जो औरत को प्रेडिक्ट करना मन के लिए हमेशा प्रेडिकामेंट रहा है। औरत कैसी है, उसका चाल ढाल कैसा है, वो क्या सोचती है क्या नहीं सोचती है, ठीक है, उस चीज को प्रेडिक्ट करना हमेशा सभी के लिए एक प्रेडिकामेंट रहा है, मतलब कठिन परिस्थिति रहा है। नेक्स्ट वर्ड है कंटेम्प्ट। इसको हम लोग एज ए वर्ब के रूप में यूज करते हैं और इसका मीनिंग होता है तिरस्कार या अपमान करना या अवज्ञा करना, किसी रूल या ऑर्डर को अवज्ञा करना। तो इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है द फीलिंग दैट ए पर्सन और ए थिंग्स इज बीनीथ कंसिडरेशन, वर्थलेस और डिजर्विंग स्कॉन। इसका सिनोनिम्स होता है डिसरेस्पेक्ट, स्कॉन, डिसरिगार्ड। और इसका एग्जांपल है ही वाज एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द कंपनी ड्यू टू कंटेम्प्ट ऑफ कंपनीज पॉलिसी। उसके कंपनी के पॉलिसी को अवज्ञा करने के कारण उसे कंपनी से क्या कर देगा, बाहर कर दिया। एक्सपेल्ड मतलब बाहर कर दिया गया। इसका दूसरा एग्जांपल है शी वाज अरेस्टेड फॉर कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। कोर्ट के अवज्ञा के कारण उसे अरेस्ट कर लिया गया था। इसका मेमोरी ट्रिक है कि कोर्ट का ऑर्डर को कंटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। सातवां वर्ड है एरेना। एरेना का एज ए नाउन के रूप में यूज करते हैं और इसका मीनिंग होता है कार्य क्षेत्र या अखाड़ा। ठीक है, इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है ये प्लेस और ए सीन ऑफ एक्टिविटी, डिबेट और ए कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा भी मीनिंग होता है ए लेवल एरेना सराउंडेड बाय सीट फॉर स्पेक्टर इन विच स्पोर्ट्स, इंटरटेनमेंट एंड अदर पब्लिक इवेंट आर हेल्ड। इसका सिनोनिम्स होता है एरिया या रियल्म, ऑडिटोरियम, गार्डन, हॉल या थिएटर। एग्जाम्पल है ए क्राउड ऑफ 20,000 पीपुल हैज रीच्ड द एरेना टू वॉच द क्रिकेट। एक 20,000 आदमी का भीड़ एक एरेना में पहुंचा हुआ है क्रिकेट मैच देखने के लिए। और इसका मेमोरी ट्रिक होता है हमारे एरिया में बहुत सारे क्रिकेट के एरेना है। एरिया से लिंक हो जाएगा एरेना, और एरेना का मतलब भी होता है क्या, कार्य क्षेत्र या क्षेत्र। तो आपके एरिया में बहुत सारे क्रिकेट का क्या है, एरेना है, मतलब कार्य क्षेत्र है, अखाड़ा है जहां पर क्रिकेट खेला जाता है। आठवां वर्ड है अमेंडमेंट। इसको भी एज ए नाउन के रूप में हम लोग यूज करते हैं और इसका हिंदी में मीनिंग होता है संशोधन या सुधार, और इंग्लिश में मीनिंग होता है एन एक्ट ऑफ रिफॉर्मिंग फॉर बेटरनेस या द प्रोसेस ऑफ अल्टरिंग और अमेंडिंग ए लॉ और ए डॉक्यूमेंट सच ए कॉन्स्टिट्यूशन बाय पार्लियामेंट्री। सिनोनिम्स होता है करेक्शन, मॉडिफिकेशन, रिफॉर्म, अल्टरेशन। एग्जाम्पल है द राइट टू एजुकेशन वाज ए वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू एजुकेशन संविधान का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन था। इसका मेमोरी ट्रिक है देश की अमन शांति के लिए सरकार बिल में अमेंडमेंट्स लाती है
जो देश के अमन शांति, तो अमन से अमेंडमेंट आ जाएगा, दिमाग में स्ट्राइक हो जाएगा, इसी से अमेंडमेंट भी इसी से क्योंकि लिंक हो जाएगा तो अमेंडमेंट आपको याद हो जाएगा। तो देश की अमन शांति के लिए सरकार बिल में अमेंडमेंट लाती है। 9 वर्ड है बेनिस। इसको हम लोग एज ए वर्ब के रूप में यूज करते हैं और इसका हिंदी में मीनिंग होता है दूर करना या छुटकारा पाना। तो इसका इंग्लिश में बोलते हैं सेंड समवन अवे फ्रॉम ए कंट्री और अ प्लेस एज एन ऑफिशियल पनिशमेंट। ऑफिशियल पनिशमेंट के रूप में किसी को अपने देश या अपने क्षेत्र से बाहर भेजना। इसी को हम लोग हिंदी में और भी एक वर्ड देते हैं निष्कासित करना। तो अपने देश से जब किसी को बाहर भेज देते हैं जब पनिशमेंट के रूप में, तो उसको हम लोग बोलते हैं निष्कासित करना। ठीक है, इसका सिनोनिम्स होता है डिस्पेल, डिसमिस, इलिमिनेट या इराडिकेट। एग्जाम्पल है कि ही वॉज बेनिस्ड टू साइबेरिया फॉर पॉलिटिकल क्राइम। पॉलिटिकल क्राइम के कारण उसे साइबेरिया बेनिस्ट कर दिया जाता है, मतलब निष्कासित कर दिया जाता है या तो छुटकारा पाने के लिए भेज दिया जाता है। दूसरा एग्जांपल है द डिक्टेटर बेनिस्ट समवन हु अपोज्ड हिम। जो डिक्टेटर होता है वो किसी को भी बेनिस्ट कर देता है जो उसके अगेंस्ट में जाता है। जैसे हिटलर भी यही करता था, उसके अगेंस्ट में जो भी जाता था वो उसे अपने देश से उसको निष्कासित कर देता था, बेनिस्ट कर देता था। इसका मेमोरी वर्ड है जिस प्लेस से बेनिस कर दिया जाता है उस प्लेस से भेनिस होना पड़ता है। मतलब क्या है कि जिस जगह से आपको बेनिस कर दिया गया, निष्कासित कर दिया गया, उस जगह से आपको गायब होना पड़ जाता है, आपको वहां से भागना पड़ जाता है, तो उसी को बोलते हैं बेनिस। नेक्स्ट है 10th वर्ड फेसेट। इसको एज ए नाउन के रूप में यूज करते हैं और इसका मीनिंग होता है पहलू। इंग्लिश में बोलते हैं ए साइड और ए एस्पेक्ट ऑफ द समथिंग। किसी चीज का कोई साइड या उसका कोई एस्पेक्ट या पहलू, ठीक है, उसी को बोलते हैं फेसेट। इसका सिनोनिम्स होता है एस्पेक्ट, फीचर, साइड, डायमेंशन, पार्टिकुलर, कैरेक्टरिस्टिक, फैक्टर। एग्जाम्पल है ईच फेसेट ऑफ ए प्रॉब्लम रिक्वायर केयरफुल अटेंशन। प्रत्येक प्रॉब्लम का जितना सारा फेस होता है उसमें एक केयरफुल अटेंशन का जरूरत होता है। दूसरा मीनिंग द आर्किटेक्टर वांटेड टू मेक श्योर। तो आर्किटेक्टर होता है वो हमेशा चाहता है कि डेट एवरी फेसेट ऑफ बिल्डिंग वाज परफेक्ट। इसका मेमोरी ट्रिक है कि सभी फेस का फेसेट या पहलू अलग अलग होता है। जितना सारा किसी भी प्रॉब्लम हो या तो सिक्का का, जैसे बोलते हैं सिक्का का 2 पहलू होता है, एक हेड एंड टेल, तो वही पहलू है, ठीक है, फेसेट, ठीक है। तो सभी फेस का फेसेट अलग अलग होता है। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, वहां से जाके आप डाउनलोड कर ले सकते हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहाँ पर मैं अपने चैनल का जितने सारे PDF होता है वहाँ पर मैं अपलोड कर देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले। वो है गेस्टली। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है भयावह या विकराल, मतलब काउजिंग ग्रेट हॉरर और ए फियर, मतलब बहुत ही ज्यादा हॉरर और फियर क्रिएट करना। इसका सिनोनिम्स है टेरिबल, हॉरिबल, फियरफुल। इसका एग्जाम्पल्स है सी वोक अप इन द मिडल ऑफ ए गेस्टली नाइटमेयर। वह गेस्टली नाइटमेयर के बीच में उठ जाती है। इट इज ए गेस्टली मर्डर आई एवर हर्ड। इसका मेमोरी ट्रिक है कि घोस्ट के सपने हमेशा गेस्टली होते हैं। तो देखिए घोस्ट हो गया और घोस्ट से लिंक हो जा रहा क्या, गेस्टली। और जैसे घोस्ट मतलब हो गया भूत। भूत नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है, डर आता है, मतलब भयावह आता है, खतरनाक वाला डर आता है, तो इससे लिंक हो गया। घोस्ट के सपने हमेशा गेस्टली होते हैं। इस तरह आप लिंक करके आसानी से याद कर सकते हैं। तो सेकंड वर्ड है वो है डिराइड। इसका मीनिंग होता है उपहास करना, मतलब टू लाफ एट और इंसल्ट कंटेम्प्टियसली। इसका सिनोनिम्स है रिडिक्यूल, लाफ, mock, jeer, taunt. Examples are you should not deride their effort. आपको दूसरे के एफर्ट का डिराइड नहीं करना चाहिए, मतलब उपहास नहीं करना चाहिए। helps other, do not deride. दूसरे का मदद करो, उपहास नहीं करो। इसका मेमोरी ट्रिक है कि जिसे ड्राइव नहीं आती है उसका लोग डिराइड करते हैं। जैसे ड्राइव से लिंक हमको या राइमिंग जैसा लिंक किससे हो गया, डिराइड से। सच में जिसको ड्राइव नहीं आता उसका लोग उपहास कराते, अरे तुमको ड्राइविंग नहीं आती है, तो उसका उपहास उड़ाते हैं। तो बस उसी से लिंक हो गया कि जिसे ड्राइव नहीं आती है उसका लोग डिराइड करते हैं। थर्ड वर्ड इज इराडिकेट। ये एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है उन्मूलन या पूर्ण रूप से नाश करना, मतलब कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करना, मतलब डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली। इसका सिनोनिम्स है इलिमिनेट, गेट रीड ऑफ, रिमूव, एबोलिश। इसका एग्जाम्पल है वी कैन इराडिकेट दिस डिजीज फ्रॉम द वर्ल्ड। हम लोग इस बीमारी को दुनिया से पूर्ण रूप से नाश कर सकते हैं। इसका मेमोरी ट्रिक है कई डिकेड से इस बीमारी का इराडिकेट नहीं हुआ है,
कई डिकेड से मतलब कई सदियों से इस बीमारी का इराडिकेट नहीं हुआ, मतलब पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ। तो डिकेड से लिंक हो गया किसका, इराडिकेट से। तो इस तरह का आप राइमिंग बना के याद करेंगे तो बहुत ही आसान तरीका हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं पीएनएन टेक्निक। पीएनएन टेक्निक पे, पीएनएन मेथड पे मैं एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया हूँ जिसपे मैं समझाया हूँ कि कैसे आप पीएनएन टेक्निक के हेल्प से कोई भी चीज को याद कर सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहां से जरूर उसे देख ले। करिश्मा, इसका मीनिंग होता है प्रतिभा, मतलब कंपेलिंग अट्रैक्टिवनेस और चार्म डेट कैन इंस्पायर डिवोशन इन अदर और ए पावरफुल पर्सनल क्वालिटी डेट सम पीपुल हैव टू अट्रैक्ट एंड इन्फ्लुएंस अदर पीपुल। इसका सिनोनिम्स है चार्म, अट्रैक्टिवनेस और एग्जांपल्स आर हिज सक्सेस इज लार्जली ड्यू टू हिज करिश्मा। इसका मेमोरी ट्रिक है कि प्रतिभा दिखाने के लिए करिश्मा करना पड़ता है। ये जो प्रतिभा है इसी का मीनिंग तो है कि करिश्मा, और इसको हम लोग करिश्मा तो बोल सकते हैं, निकनेम तो हम करिश्मा को करिश्मा दे सकते हैं। तो इसी से लिंक कर दिया, अगर प्रतिभा दिखाना है तो आपको अपना करिश्मा करना पड़ेगा। इसी से लिंक हो गया कि प्रतिभा का इंग्लिश क्या होता है, करिश्मा। पढ़ते इसको करिश्मा है और यहाँ पर एक करिश्मा है, तो दोनों का एक जैसा साउंड है, तो हम निकनेम इसको करिश्मा को करिश्मा दे सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंसेप्शन। इसका मीनिंग होता है आरंभ या शुरुआत, मतलब द इस्टेब्लिशमेंट और ए स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ए इंस्टीट्यूशन और ए एक्टिविटी। किसी इंस्टीट्यूशन या एक्टिविटी का एस्टेब्लिशमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, आरंभ। और एन एक्ट, प्रोसेस और इंस्टेंस ऑफ बिगिनिंग। इसका सिनोनिम्स है फाउंडेशन, इनिशिएशन, ओरिजिनेशन, सेटिंग ऑफ। एग्जांपल्स आर द बिजनेस हैज ग्रोन रैपिडली सिंस इट इंसेप्शन इन 2000। इसका मेमोरी ट्रिक है इंसेक्ट को भी अपना जिंदगी कहीं से ना कहीं से शुरुआत करना पड़ता है। ठीक है, इंसेक्ट को भी अपना जिंदगी शुरुआत करना पड़ता है कहीं ना से कहीं से। यही शुरुआत का ही इंग्लिश क्या है, इंसेप्शन। इंसेक्ट से इंसेप्शन आ जाएगा और शुरुआत से आपको हिंदी का मीनिंग पता चल जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है गेज। ये एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है मापना। तो इसका इंग्लिश मीनिंग है कि एस्टिमेट और डिटरमाइन द अमाउंट, लेवल और वॉल्यूम ऑफ। इसका सिनोनिम्स है कंप्यूट, वर्कआउट, कैलकुलेट, डिटरमाइन। इसका एग्जांपल्स है इट वाज डिफिकल्ट टू गेज हाउ पीपुल वुड रेस्पॉन्ड। ये मापना बहुत ही मुश्किल है कि आदमी लोग कैसे रेस्पॉन्ड करेगा। यूज ए थर्मोमीटर टू गेज द टेम्परेचर। टेम्परेचर को मापने के लिए थर्मोमीटर यूज करो। इसका मेमोरी ट्रिक है कि गैराज में गेज करके काम करना पड़ता है, मतलब गैराज में नाप करके काम करना पड़ता है। तो गैराज से लिंक हो जाएगा क्या, गेज। और गेज का क्या काम है, नापने का काम है। तो हमको यहाँ से याद हो जाएगा कि गेज का मीनिंग होता है मापना। नेक्स्ट है सातवां वर्ड, ये है प्लेथोरा। ये एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है अधिकता, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में, मतलब कि ए लार्ज और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ समथिंग। इसका सिनोनिम्स है सरफिट, एबंडेंस, प्लेंटी, एक्सेस। इसका एग्जाम्पल है कि द ज्योग्राफी मैप हैड प्लेथोरा ऑफ न्यू मैप कवरिंग ऑल द प्लेसेस। देयर इज ए प्लेथोरा ऑफ बुक्स अबाउट द रॉयल फैमिली। इसका मेमोरी ट्रिक है नदी में पत्थरों की प्लेथोरा होती है, मतलब नदी जब जाते हैं तो नदी के किनारे पे देखें बहुत सारा खाली पत्थर ही पत्थर मिलता है। तो प्लेथोरा मतलब क्या होता है, अत्यधिक, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में। तो नदी के किनारे बहुत ही ज्यादा अमाउंट में क्या होता है, पत्थर होता है। तो पत्थर से ही क्या आ जाएगा, प्लेथोरा। प्लेथोरा मतलब क्या होता है, अत्यधिक अमाउंट में। तो प्लेथोरा आपको इस तरह से आसानी से याद हो जाएगा। इसका आठवां वर्ड है इवोकेशन। एक नाउन है जिसका मतलब होता है याद दिलाने वाला। इसका मतलब द एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग और रिकॉलिंग ए फीलिंग, मेमोरी और इमेज टू द कॉन्शियस माइंड। इसका सिनोनिम्स है इलिसिटेशन या मेंटल इमेजिनरी। एग्जांपल्स आर द पोएम इज ए इवोकेशन ऑफ लॉस्ट लव। इसका मेमोरी ट्रिक है कि समर वेकेशन के बारे में मैंने अपने पापा को इवोकेशन किया। देखिए वेकेशन, वेकेशन से लिंक हो गया क्या, इवोकेशन। तो वेकेशन के बारे में मैंने अपने पापा को इवोकेशन किया, मतलब याद दिलाया। नेक्स्ट वर्ड है फॉल आउट। ये एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है बुरा परिणाम, मतलब द बैड रिजल्ट ऑफ सिचुएशन और ए एक्शन, द एडवर्स रिजल्ट ऑफ ए सिचुएशन और एन एक्शन। इसका सिनोनिम्स है साइड इफेक्ट, कॉन्सिक्वेंसेस, आफ्टरमैथ। इसका एग्जाम्पल है ही इज प्रिपेयर्ड टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिकल फॉल आउट। इसका मेमोरी ट्रिक है वाटरफॉल से गिरने से फॉल आउट होता है। वाटरफॉल, वाटरफॉल मतलब झरना। झरना से अगर आप गिरिएगा तो उसका बहुत ही बुरा परिणाम होगा। तो उसी से लिंक हो गया फॉल आउट। फॉल मतलब ऐसे भी गिरना होता है। तो वाटरफॉल से गिरने से बहुत ही बड़ा फॉल आउट होता है, मतलब बहुत ही बड़ा बुरा परिणाम होता है। इस तरह आप यहाँ से लिंक करके याद कर ले सकते हैं। ये 10वां वर्ड है बेसमर्च। एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है हीन बनाना या उपमूल्यन करना या पदवी घटाना, मतलब पद को, रिप्यूटेशन को घटाना। उसका इंग्लिश होता है बिस्मर्च।
मतलब डैमेज द रिपुटेशन ऑफ समवन और समथिंग इन ए ओपिनियन ऑफ अदर, दूसरा का ओपिनियन से किसी का रिपुटेशन को डैमेज करना, उसको बोलते हैं बिस्मर्च। इसका सिनोनिम्स है टर्निश, डिवेस, स्टेन, सुली, डैमेज, डिसरिप्यूट। इसका एग्जाम्पल है कि ही नेवर फॉरगेव द रिपोर्टर फॉर द बिस्मर्चिंग हिज फैमिलीज नेम। वह उस रिपोर्टर को कभी माफ नहीं करेगा जिसने उसका फैमिली को बिस्मर्च कर दिया, मतलब उसका फैमिली का रिपुटेशन को डैमेज कर दिया। इसका मेमोरी ट्रिक ये है कि किसी का रिपुटेशन घटाना है तो उसकी जिंदगी में बस मिर्च लगा दो। अगर ये सच बात भी है कि किसी के जिंदगी में अगर रिपुटेशन उसका घटाना है तो उसका जिंदगी में बस मिर्च लगा दो, मतलब मिर्च लगा दो, मतलब यहाँ समझ रहे हो। इस सीरीज में हम लोग वर्ड मीनिंग को नेमोनिक ट्रिक के साथ सीख रहे हैं, जो बहुत ही बेहतरीन और बेस्ट वे है किसी भी वर्ड मीनिंग को याद करने का। अगर क्या आप कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, खास करके इंग्लिश वर्ड मीनिंग आप नेमोनिक ट्रिक से जरूर याद करें। हैवॉक ये एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है तबाही, और इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन, और इसका सिनोनिम्स है डिवास्टेशन, डैमेज, रियून, डिजास्टर, डिस्ट्रक्शन। इसका एग्जाम्पल्स है द रेल स्ट्राइक्स विल काउज हैवॉक ऑल ओवर द कंट्री। रेल स्ट्राइक पूरे कंट्री में एक तबाही कर देगा। द डिजीज कैन प्ले हैवॉक विद द बॉडीज इम्यून सिस्टम। ये बीमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम में तबाही कर देगा। इसका मेमोरी ट्रिक है हैवॉक जब होता है तो सब अवाक हो जाता है। ये जो हैवॉक है इसका मीनिंग है तबाही। ये सिमिलर साउंड किसे, अबाक से। इसे जब लिंक कर दीजिए, क्योंकि हमारा दिमाग लिंकिंग, एसोसिएशन और इमेज को ज्यादा बेहतर वे में समझता है, तो अब अवाक से जब लिंक कर दीजिए अवाक, तो कब हम लोग अवाक हो जाते हैं, जब तबाही मच जाता है। ठीक है, तो उसी से ये मेमोरी ट्रिक है। नेक्स्ट वर्ड है बिजार। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है अजीब या विचित्र, और इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल, और इसका सिनोनिम्स है पेक्यूलियर, अनएक्सपेक्टेड, अनकंडीशनल, अपबीट। और इसका एग्जाम्पल है आई जस्ट हर्ड द मोस्ट बिजार स्टोरी। मैंने अभी अभी सबसे विचित्र कहानी सुना। और इसका दूसरा एग्जाम्पल है दे साव ए बिजार एनिमल इन द लेक। वे लोग लेक में एक विचित्र जानवर को देखा। इसका मेमोरी ट्रिक है बाजार में जब जरूरत की चीजें ना मिले तो बिजार की बात होती है। बाजार किस लिए होता है, जरूरत की चीजों के लिए। अगर बाजार में जरूरत की चीजें ही ना मिले तो ये विचित्र बात है। तो उसी से लिंक हो गया कि बाजार में अगर जरूरत की चीजें ना मिले तो क्या बात होगा, ये बिजार होता है। और बिजार मतलब क्या होता है, विचित्र। नेक्स्ट वर्ड है रप्चर। ये एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टूट जाना, और इंग्लिश में मीनिंग होता है ब्रीच और डिस्टर्ब ए हार्मोनियस फीलिंग और ए सिचुएशन। हार्मोनियस फीलिंग या सिचुएशन को डिस्टर्ब करना या ब्लीच करना, उसको बोलते हैं रप्चर। दूसरा वे में अगर ये रप्चर नाउन के फॉर्म में यूज हो तो इसका मीनिंग होता है एन इंस्टेंस ऑफ ब्रेकिंग और बर्स्टिंग सडनली एंड कम्प्लीटली। एक इंस्टेंट का सडनली और कम्प्लीटली ब्रेक होना या बस्ट होना, मतलब फटना, उसको बोलते हैं हम लोग रप्चर। इसका सिनोनिम्स है ब्रेक, ब्रीच या डिस्टर्ब। और इसका एग्जाम्पल्स है कि यू हर्ट हिम इमोशनली एंड यू रप्चर द ट्रस्ट बिटवीन देम। आपने उसको इमोशनली हर्ट किया और उन दोनों के बीच का जो ट्रस्ट है उसको आपने तोड़ दिया। यू आर गोइंग टू गिव योरसेल्फ ए रप्चर इफ यू लिफ्ट इट। आप अगर इसको उठाएंगे तो आप अपने आप को एक रप्चर देंगे, मतलब चोट दे देंगे। ठीक है, इसका मेमोरी ट्रिक है रफ्तार में गाड़ी चला के गिरोगे तो रप्चर होगा, मतलब हड्डी पसली टूट जाएगा। उसी को बोलते हैं रप्चर नाउन के सेंस में। तो इसका मेमोरी ट्रिक क्या हो गया कि रफ्तार में गाड़ी चला के गिरोगे तो रप्चर होगा। नेक्स्ट वर्ड है पैराडॉक्स। एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है विरोधाभास। इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है ए सिचुएशन और स्टेटमेंट with two or more parts that seem strange or impossible together। जो पैराडॉक्स होता है एक सिचुएशन या स्टेटमेंट होता है जो 2-3 पार्ट्स में होता है, जिसमें से वही 2-3 पार्ट एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करते हैं, मतलब विरोध करते हैं, और या जो 1-2 स्टेटमेंट होता है ना वो इम्पॉसिबल सा प्रतीत होता है, उसको हम लोग पैराडॉक्स बोलते हैं। इसका दूसरा साथ क्या बोलते हैं, ए स्टेटमेंट दैट इज सीमिंगली कंट्राडिक्टरी। कुछ स्टेटमेंट हो सकता है जो एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करता हो, एक दूसरे को गलत साबित करता हो, और अपोज टू कॉमन सेंस एंड येट इज परहैप्स ट्रू। वो हमारे कॉमन सेंस को अपोज करता है कि ना ना ये नहीं हो सकता, कॉमन सेंस से अगर करेंगे ये नहीं हो सकता, पर वो ट्रू हो भी सकता है, परहैप्स ट्रू, शायद वो ट्रू हो सकता है। तो इसका सिनोनिम्स है कंट्राडिक्शन, इनकंग्रुइटी, एनोमली। इसका एग्जांपल्स आर इट इज क्यूरियस पैराडॉक्स दैट प्रोफेशनल कॉमेडियन ऑफ्टन हैव अनहैप्पी पर्सनल लाइफ। ये एक क्यूरियस पैराडॉक्स है
कि जो प्रोफेशनल कॉमेडियन होता है उनका पर्सनल लाइफ का जिंदगी जो होता है वो अनहैप्पी होता है। ऐसे कॉमेडियन का उसका मेन काम है दूसरों को हंसाना, खुश रहना, पर वो अपने पर्सनल लाइफ से उतना खुश नहीं होता है। इसका मेमोरी ट्रिक है कि परेड ठीक से नहीं करोगे तो लोग पैराडॉक्स करेंगे। परेड क्या होता है? एक देश का प्रतिष्ठा का बात होता है जिसको अच्छा से सभी को करना चाहिए। अगर परेड ही आप सही से नहीं कीजिएगा तो लोग क्या करेंगे? विरोध करेंगे कि नहीं नहीं ऐसा आप कर नहीं सकते। ठीक है, ये हमारे देश का बात है, देश सम्मान का बात है, तो आप लोग क्या करेंगे? विरोध करेंगे। मतलब परेड ठीक से नहीं करोगे तो लोग पैराडॉक्स करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है कंसीड। ये एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है स्वीकार करना, और इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है एडमिट और एग्री डेट समथिंग इज ट्रू आफ्टर फर्स्ट डिनाइंग और रेजिस्टिंग इट। मतलब आप क्या किए पहले कि ना ना ये नहीं हो सकता है, रेजिस्ट कर दिए कि नहीं ये हो नहीं सकता, और बाद में उसी को एडमायर कर गए, मतलब एडमिट कर गए कि हाँ हाँ ये स्वीकार कर लिए कि हाँ ये पहले जो हम बोल रहे थे हम ही गलत थे, आप सही थे। तो जब ये एडमिट कर लेंगे, एग्री कर लेंगे, तो उस चीज को हम लोग कंसीड करना बोलते हैं। इसका दूसरा वे इंग्लिश वे में बोल सकते हैं कि टू एक्सेप्ट एज ए ट्रू, वैलिड और एक्यूरेट। किसी चीज को एक्सेप्ट करना एज ए ट्रू, वैलिड और एक्यूरेट। इसका सिनोनिम्स है एक्नॉलेज, एडमिट, एग्री, अलाउ, कन्फेस। इसका एग्जांपल्स है आई हैड टू कंसीड दैट आई हैव ओवर रिएक्टेड। मुझे ये स्वीकार करना होगा मैं ओवर रिएक्ट कर गया था। आई हैड टू कंसीड द लॉजिक ऑफ दिस। मुझे इसका लॉजिक को स्वीकार करना होगा, कंसीड करना होगा। इसका मेमोरी ट्रिक है कि कैंसर को कंसीड करके उससे लड़ना चाहिए। देखिए ये जो कैंसर है ना, कैंसर किससे लिंक, किससे सिमिलर साउंड, जैसे निकनेम कैसे देती है? कंसीड को, और उसी से हम क्या बना दिए? राइमिंग बना दिए। तो कैंसर को कंसीड करके उससे लड़ना चाहिए। और ये सच भी बात है, किसी को अगर कैंसर हो गया है तो उसको स्वीकार करना चाहिए कि उसको कैंसर हो गया है, तो उससे लड़ना है, तभी जाके ना कैंसर से ठीक होगा। नेक्स्ट वर्ड है कंडेम्ड। एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है निंदा करना, और इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है एक्सप्रेस कंप्लीट डिसअप्रूवल ऑफ। कंप्लीटली जब आप अपना डिसअप्रूवल एक्सप्रेस कर देते हैं तो उसको बोलते हैं कंडेम्ड करना, मतलब निंदा करना। ठीक है, इसका अगर वर्ब हम देखें तो यह है कंडेम्ड, कंडेमनिंग, कंडेम्स। और इसका सिनोनिम्स है सेंस्योर, क्रिटिसाइज, डिनाउंस, रिप्रेहेंड। इसका एग्जांपल्स है द प्लान वाज कंडेम्ड बाय कैंपेनर्स यस्टरडे। आई कंडेम्ड दिस सेंसलेस वियोलेशन। मैं इस सेंसलेस वियोलेशन का निंदा करता हूँ। इसका मेमोरी ट्रिक है कैंडीमैन फिल्म का सभी लोग कंडेम कर रहे हैं, मतलब कैंडीमैन फिल्म का सभी लोग निंदा कर रहे हैं। एक कैंडीमैन मूवी ये 2021 में रिलीज हुआ है जिसको सभी लोग क्या कर रहे हैं? कंडेम कर रहे हैं। तो कैंडीमैन से आपका दिमाग में क्या आ जाएगा? कंडेम्ड। और कंडेम से ही मैंने इसको एक सेंटेंस में राइमिंग करके लिंक कर दिया, तो इससे मेरा आसानी से याद हो गया कि कैंडीमैन फिल्म का सभी लोग कंडेम कर रहे हैं। मान लीजिए हिंदी वर्ड जो है ना वो आपको आसानी से याद आ जाएगा कि निंदा करना। अरे निंदा करने का मीनिंग क्या था? निंदा किस चीज का कर रहे थे? वो एक मूवी निकला था कैंडीमैन, वो कैंडीमैन, कैंडीमैन से कंडेम्ड, कंडेम्ड का मीनिंग होता है निंदा करना। तब आसानी से इस तरह जो याद किए हुए उसको रिट्रीव कर सकते हैं। इसका दूसरा भी ट्रिक है कि कंडोम खुले आम लेके घूमोगे तो लोग कंडेम करेंगे। ये सही बात है, अगर कंडोम खुले आम आप लेके घूमेंगे तो लोग आपका निंदा ही करेंगे, कंडेम ही करेंगे। तो इस तरह आप लिंक करके याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड है ब्रिटल। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है टूटने योग्य। इसके इंग्लिश में मीनिंग होता है हार्ड बट रिएबल टू ब्रेक इजीली। ब्रिटल का मतलब होता है ऐसा चीज जो हार्ड हो पर इजीली ब्रेकेबल हो, मतलब आसानी से उसको तोड़ सकते हैं। इसका सिनोनिम्स है ब्रेकेबल, फ्रेगाइल, डेलिकेट। इसका एग्जाम्पल है एज यू गेट ओल्डर योर बोन्स बिकम इंक्रीजिंगली ब्रिटल। जैसे जैसे आप बुढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो बोन्स है ब्रिटल होते जाएंगे, मतलब टूटने योग्य होते जाएंगे। इसका मेमोरी ट्रिक है कि लिटिल बेट ब्रिटल होता है। लिटिल बेट, जैसे लिटिल से सिमिलर साउंड का इसका लिंक किसे कहते हैं? ब्रिटल से। लिटिल किसका निकनेम हो गया? ब्रिटल का, इससे लिंक हो गया। तो लिटिल बेट ब्रिटल होता है, मतलब लिटिल बेट टूटने योग्य होता है। नेक्स्ट वर्ड है स्टीयर। ये वर्ब है जिसका मीनिंग होता है मार्ग दिखाना, और इंग्लिश में मीनिंग होता है गाइड और कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ ए व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट। किसी गाड़ी का, वेसल का या एयरक्राफ्ट का उसका मूवमेंट को गाइड करना या कंट्रोल करना, उसी को बोलते हैं हम स्टीयर। ठीक है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है मार्ग दिखाना। इसका वर्ब फॉर्म भी होगा। वर्ब फॉर्म होता है स्टीयर्ड, स्टीयरिंग, स्टीयर्स। इसका सिनोनिम्स है गाइड, कंडक्ट, लीड या डायरेक्ट। इसका एग्जांपल्स है ही स्टीयर्ड हिज कार केयरफुली इनटू द पार्किंग। वो पार्किंग करने में अपने गाड़ी को क्या किया? मार्ग दिखाया, स्टीयरिंग किया। फादर्स ट्राई टू स्टीयर जिम इनटू बिकमिंग ए म्यूजिशियन। फादर ने जिम को मार्ग दिखाया एक म्यूजिशियन बनने में। इसका मेमोरी ट्रिक है
कि रात में स्टार हमें स्टेयर दिखाता है, रात में स्टार हमें मार्क दिखाता है। नेक्स्ट है फॉग, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है बना देना। इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है टू फॉर्म समथिंग सच एज मेटल बाय हीटिंग और हैमरिंग। किसी चीज को हीट और हैमरिंग करके बनाना, मतलब हीट पूरा करना है, उसके ऊपर हैमर से पीट पीट के उसको बनाना। जैसे लोहा से हम लोग बहुत सारा यंत्र बनाते हैं, उसको पहले आग में हमको हीट करते हैं, फिर उसको हैमरिंग मतलब पीट पीट के उससे किसी भी शेप में उसको रूप दे देते हैं और उसको हम लोग बनाते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं फॉग। फॉग एक वर्ब है, तो इसका वर्ब फॉर्म होगा फॉग्ड, फॉगिंग। इसका सिनोनिम्स है बिल्ड अप, सेट अप, पुट टुगेदर, स्टेब्लिश्ड। इसका एग्जांपल्स है द एक्सीडेंट फॉग्ड ए क्लोज बॉन्ड बिटवीन टू फैमिलीज। एक्सीडेंट दो फैमिली के बीच में एक क्लोज बॉन्ड बना दिया। बीजेपी हैज ट्राइड टू फॉग ए अलायंस विद कांग्रेस। बीजेपी कांग्रेस के साथ अलायंस बनाने का कोशिश कर रहा है। इसका मेमोरी ट्रिक है कि मैंने अपने घर में फॉग को फॉग कर दिया, तो मैंने अपने घर में फॉग बना दिया। ये जो फॉग मार्केट में आता है, वो जो बहुत ही फेमस है, आप भी जानते होंगे, तो उसको आपने घर में फॉग कर दिया, मतलब बना दिया। नेक्स्ट वर्ड है किंडल, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है उत्तेजित करना या प्रज्वलित करना। इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है अराउज और इंस्पायर एन इमोशनल और फीलिंग। एक इमोशनल या फीलिंग को जगाना या इंस्पायर करना, उसी को बोलते हैं किंडल। या तो दूसरा भी इसका मीनिंग होता है कि टू कैच फायर और बिगेन टू बर्न, मतलब कैच फायर करना या तो बस जस्ट जलने वाला है, उसी को किंडल बोलते हैं। लाइट और सेटअप ए फायर, आग लगाना या लाइटिंग करना, उसी को बोलते हैं हम लोग किंडल। ये एक वर्ब है, तो इसका वर्ब फॉर्म है किंडल्ड, किंडलिंग। इसका सिनोनिम्स है अराउज, वेक, क्विकन। इसका एग्जाम्पल्स आर इट वॉज हर टीचर हु किंडल हर इन म्यूजिक। यह उन्हीं का टीचर है जिन्होंने उनको म्यूजिक में प्रज्वलित किया। द वेट वुड कुड नॉट किंडल इजीली। भींगा हुआ लकड़ी आसानी से किंडल नहीं होगा, मतलब आसानी से जलेगा नहीं। इसका मेमोरी ट्रिक है कि कैंडल से किंडल कर सकते हैं। सही बात है, जो कैंडल है उससे हम लोग प्रज्वलित कर सकते हैं, आग लगा सकते हैं, तो कैंडल से हम लोग किंडल कर सकते हैं। तो कैंडल और किंडल से राइमिंग भी बन गया और आपको आसानी से याद कर ले सकते हैं। फिजिबल, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है साध्य या जिसे किया जा सकता है। इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है पॉसिबल टू डू इजीली और कन्वीनियंटली, मतलब कि ऐसा काम या ऐसा चीज जिसको करना पॉसिबल है और इजीली और कन्वीनियंटली कर सकते हैं। इसका सिनोनिम्स है प्रैक्टिकेबल, अटेंडेबल, वर्केबल। एग्जाम्पल्स आर दिस इज फिजिबल स्कीम, यह किया जा सकने वाला स्कीम है। दूसरा एग्जाम्पल है इज इट फिजिबल फॉर फिनिश द वर्क बाय क्रिसमस, क्या यह काम क्रिसमस के खत्म होने तक किया जा सकता है। इस वर्ड का मेमोरी ट्रिक है इजी काम फिजिबल होता है, मतलब इजी मतलब क्या, आसान। जो आसान काम होता है वो पॉसिबल भी होता है और फिजिबल होता है, मतलब इजी काम फिजिबल होता है। इजी से आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा फिजिबल, और इजी काम होगा वो काम तो किया जा सकने वाला होगा, मतलब इसका मीनिंग को भी साथ ही साथ याद करा दे रहा है। इसका आपको मेमोरी ट्रिक है कि इजी काम फिजिबल होता है। तो इस तरीका से फिजिबल वर्ड जिसका मीनिंग है शायद आप याद कर सकते हैं। सेकेंड वर्ड है स्मीयर, ये एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है बदनाम करना। इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है डैमेज द रिप्यूटेशन ऑफ समवन बाय फॉल्स एक्यूजिशन। किसी का रिप्यूटेशन को फॉल्स एक्यूजिशन का हेल्प से डैमेज करना, उसको हम लोग बोलते हैं स्मीयर। इसका अदर वर्ब फॉर्म्स है स्मीयर्ड, स्मीयरिंग, स्मीयर्स। इसका सिनोनिम्स है स्लेंडर, टार्निश, डैमेज या डिफेम। एग्जाम्पल्स आर द स्टोरी वाज एन अटेम्प्ट टू स्मीयर द पार्टी लीडर, कहानी पार्टी लीडर को बदनाम करने का एक प्रयास था। इसका दूसरा एग्जाम्पल है ही वॉज ए विक्टिम ऑफ ए स्मीयर कैंपेन, वह बदनाम कैंपेन का एक विक्टिम था। इस वर्ड का मेमोरी ट्रिक है कि स्कूल में उसने अपने पियर को स्मीयर किया। पियर मतलब क्या होता है, साथी। साथी को स्मीयर किया, स्मीयर किया मतलब बदनाम किया। तो पियर से स्मीयर ये राइमिंग जैसा हो रहा है, तो इसी तरह हम लोग दोनों को राइमिंग करके याद कर लेंगे। इसका दूसरा भी ट्रिक है कि उसने मेयर को स्मीयर किया। ठीक है, राइमिंग बेट रहा है। उसने मेयर को स्मीयर किया मतलब उसने अपने मेयर को बदनाम किया। तो ये भी क्या है, इससे मीनिंग भी आ रहा है। जस्ट इसका मीनिंग जैसे याद करना है, सेंटेंस जैसा ही है, पर राइमिंग जब बैठ जाएगा तो उसको याद करना आसान हो जाएगा। तो इस तरह आप इस ट्रिक से स्मीयर वर्ब का जो मीनिंग होता है बदनाम करना, इसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है राबेज, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है बर्बाद करना। इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज का डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट होना, उसे हम लोग राबेज बोलते हैं। इसका ये भी मीनिंग होता है कि टू
कमिट डिस्ट्रक्टिव एक्शन। इसका अदर फॉर्म्स आर ravaged, ravaging। इसका सिनोनिम्स आर डैमेज, डिवास्टेशन, हवोक। इसका एग्जांपल्स आर द फॉरेस्ट वार ravaged by fire। जंगल आग के द्वारा बर्बाद कर दिया गया। रावेज वर्ड का मेमोरी ट्रिक है कि रवि पार्टी ने यूथ को, तो इस ट्रिक से आप रावेज वर्ड जो वर्ब है उसका मीनिंग होता है बर्बाद कर देना, इसको आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पाउंड। ये एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है प्यादा। इसका इंग्लिश में मीनिंग आप समझ सकते हैं, ए पर्सन यूज्ड बाय अदर बाय देयर ऑन परचेज। जब कोई दूसरा आदमी के द्वारा अपना मतलब के लिए किसी पर्सन का यूज होता है, यूज किया जाता है, तो उसको बोलते हैं प्यादा। सिनोनिम्स आर पपेट, ड्यूप, होस्टेज। इसका एग्जांपल्स है ही वाज ए पॉन इन द गेम ऑफ पावर पॉलिटिक्स। वह एक पावर पॉलिटिक्स का एक प्यादा था। दूसरा एग्जांपल है द प्रिंस बिकेम ए पॉन इन द गेम ऑफ पावर पॉलिटिक्स। प्रिंस पावर पॉलिटिक्स गेम का एक प्यादा बन गया। पाउन वर्ड का मेमोरी ट्रिक है कि डॉन हमेशा पॉन का यूज करता है। जो डॉन होता है वो हमेशा अपने प्यादा का यूज करता है। तो इस ट्रिक से आप पाउन वर्ड जिसका मीनिंग होता है प्यादा, आप इसका मीनिंग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बार्बरिक। एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है निर्दयता। इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है अनसिविलाइज्ड एंड अनकल्चर्ड। जो अनसिविलाइज्ड और अनकल्चर्ड हो उसको हम लोग बार्बरिक बोलते हैं। निर्दयता मतलब दया भावना ये सब ना होना, उसको बोलते हैं निर्दयता। इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है अनसिविलाइज्ड एंड अनकल्चर्ड। इसका सिनोनिम्स आर र्यूड, इम्पोलाइट, डिसकर्टियस। इसका एग्जांपल्स आर द वे दीज एनिमल्स आर किल्ड इज बार्बरिक। जिस तरीका से ये सभी एनिमल को मारा जा रहा है ये एक निर्दयता है, मतलब क्रूरता से मारा जा रहा है। अगर जानवर को क्रूरता से मारा जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि एक बार्बरिक है, मतलब ये निर्दयता है। बार्बरिक मेमोरी वर्ड का ट्रिक है कि बार बार एक ही गलती करने से बार्बरिक वाला दंड मिलेगा। मतलब बार बार देख, बार बार से बार्बरिक से लिंक कर रहा है, तो बार बार एक ही गलती करने से बार्बरिक वाला दंड मिलेगा। बार्बरिक मतलब निर्दयता वाला, जिसमें कोई दया भावना न हो, उस तरह का आपको दंड मिलेगा। तो इस तरह बार्बरिक से बार्बरिक भी आ जाएगा, बार्बरिक से मीनिंग भी आपको पता चलता रहा। इस तरह राइमिंग करके आपको अगर वर्ड मीनिंग याद कीजिएगा तो बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं। इसका दूसरा भी मेमोरी ट्रिक है, वो है बार्बर ने बार्बरिक से कस्टमर के साथ बिहेव किया। तो इस मेमोरी ट्रिक से आप बार्बरिक का जो मीनिंग होता है निर्दयता, आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वो है प्लमेट। ये एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है अचानक से गिरना। इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है टू फॉल सडनली एंड क्विकली फ्रॉम ए हाई लेवल और ए पोजीशन। हाई लेवल से या कोई पोजीशन से अचानक या तुरंत गिर जाना, उसी को बोलते हैं प्लमेट। एक वर्ब है तो इसका वर्ब फॉर्म होगा प्लमेटेड, प्लमेटिंग, प्लमेट्स। इसका सिनोनिम्स आर फॉल, ड्रॉप, डिक्लाइन, प्लंट, टम्बल। एग्जाम्पल्स आर हाउस प्राइस हैव प्लमेटेड इन रिसेंट मंथ। हाउस का प्राइस हाल ही का मंथ में अचानक से गिर गया। दूसरा एग्जाम्पल है सी प्लमेट टू द ग्राउंड। वह अचानक से जमीन पर गिर गई। इस वर्ड का मेमोरी ट्रिक है प्लम का प्राइस में प्लमेट हुआ है। प्लम जो होता है, ये जो फल है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लम। इसका जो प्राइस उसमें प्लमेट हो गया, मतलब अचानक से इसका प्राइस में गिरावट हो गया। तो इस मेमोरी ट्रिक से आप प्लमेट वर्ब का जो मीनिंग होता है अचानक से गिरना, आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है गल्वेनाइज। एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है प्रेरित करना, और इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है टू मेक समबडी टेक एक्शन बाय शॉकिंग देम और बाय मेकिंग देम एक्साइटेड। किसी को एक्साइट करके या तो कुछ बता के उसको कुछ चीज करने के लिए एक्साइट कर देना, इस चीज को हम लोग बोलते हैं प्रेरित करना। इंग्लिश में बोलते हैं गल्वेनाइज। एक वर्ब है तो इसका वर्ब फॉर्म होगा गल्वेनाइज्ड, गल्वेनाइज्ड, गल्वेनाइजिंग। इसका सिनोनिम्स आर विटिलाइज्ड, इनवाइट, occasion, startle, animate. Examples are the win galvanized the whole team. एक जीत पूरे टीम को प्रेरित करता है। The urgency of his voice galvanized them into the action. Galvanized वर्ब का मेमोरी ट्रिक है, गलवान वैली में चाइनीज सोल्जर से लड़ने के लिए इंडियन सोल्जर को गल्वेनाइज किया गया। गल्वेनाइज किया गया मतलब प्रेरित कर दिया गया। गलवान वैली तो गलवान है ना, तो गल्वेनाइज आपको दिमाग में याद आएगा। और गल्वेनाइज से लिख हो गया गल्वेनाइज, तो गल्वेनाइज्ड मतलब प्रेरित करना। तो गल्वेनाइज्ड वैली में जो चाइनीज सोल्जर लोग से जब युद्ध हो रहा था तो इंडियन सोल्जर ने उससे क्या कर दिया, उन लोग से लड़ने के लिए जो सोल्जर है, जो लीडर होता है, उन लोग क्या करता है, प्रेरित करता है। ठीक है, तभी ना इतना बड़ा बड़ा देशों से इतना अपना जान से कोई लड़ सकता है। ठीक है, इस तरह इस मेमोरी ट्रिक से गल्वेनाइज वर्ब का जो मीनिंग है प्रेरित करना, आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है, ये है सब्सटेंशियल। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है अच्छी मात्रा में। इंग्लिश में मीनिंग होता है ऑफ कंसिडरेबल इंपोर्टेंस, साइज और वर्थ। इसका सिनोनिम्स है कंसिडरेबल, मीनिंगफुल, सिग्निफिकेंट, नोटेबल। She purchased her ticket
एट ए सब्सटेंशियल डिस्काउंट। उन्होंने उनकी टिकट को बहुत ही अच्छी मात्रा में खरीदा। सब्सटेंशियल वर्ड का मेमोरी ट्रिक है कि हिंदी सब्जेक्ट को स्टूडेंट सब्सटेंशियल अच्छे होते हैं। तो हिंदी सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट का जो साउंड है इससे आपको सब्सटेंशियल याद आ जाएगा और ये सेंटेंस आपको सब्सटेंशियल का मीनिंग पता चल जाए कि हिंदी सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स अच्छी मात्रा में अच्छे होते हैं। तो इस मेमोरी ट्रिक से आप सब्सटेंशियल जो एक एडजेक्टिव है उसका मीनिंग होता है अच्छी मात्रा में, आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इरोड। ये एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है नष्ट करना और इंग्लिश में मीनिंग होता है ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय और बी ग्रेजुअली डिस्ट्रॉयड, मतलब धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होना या धीरे धीरे खुद डिस्ट्रॉय हो जाना, इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में इरोड। इसका सिनोनिम्स आर वियर अवे, डिस्ट्रॉय, अब्रेड। इसके एग्जाम्पल्स आर ए कट इन इंटरेस्ट रेट विल इरोड द वैल्यू ऑफ पीपल्स सेविंग। इंटरेस्ट रेट में कमी पीपल्स का सेविंग का जो वैल्यू है वो नष्ट कर देगा। इरोड वर्ड का मेमोरी ट्रिक है कि मेरे विलेज का जो रोड अब इरोड होने लगा है, मतलब मेरे विलेज का रोड अब नष्ट होने लगा है। तो इस रोड से आपको दिमाग में याद आ जाएगा इरोड का और इस सेंटेंस से आपको याद आ जाएगा उसका मीनिंग जो है नष्ट करना। ठीक है, तो इस मेमोरी ट्रिक से आप इरोड वर्ड का जो मीनिंग होता है नष्ट करना आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंसुलेट। एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है बचाना और इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है टू प्रोटेक्ट समबडी या समथिंग अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस और ए इन्फ्लुएंस। इसका सिनोनिम्स है प्रोटेक्ट, सेफगार्ड, डिफेंड, शेल्टर और इसका एग्जांपल्स आर यू कैन इंसुलेट ए हाउस अगेंस्ट हीट लॉस बाय हैविंग द विंडो डबल ग्लेज। आप हीट लॉस से हाउस को बचा सकते हैं या इंसुलेट कर सकते हैं जब आप विंडो को डबल ग्लेज कर देंगे, बाय हैविंग विंडो डबल ग्लेज। इसका मेमोरी ट्रिक है कि इंसल्ट से सभी को इंसुलेट करना चाहिए। किसी को अगर इंसल्ट हो रहा है मतलब बदनामी हो रहा है तो उसको उससे बदनामी से बचाना चाहिए और खुद बचना भी चाहिए। तो इंसल्ट से सभी को इंसुलेट करना चाहिए। इंसुलेट मतलब बचाना। इसका दूसरा भी ट्रिक है कि गेट को पेंट करके हमने इंसुलेट किया। जो लोहा का गेट होता है उसको पेंट करके उसको जंग लगने से हम लोग क्या कर दिए, इंसुलेट कर दिए, मतलब जंग लगने से उसको बचा दिए। टायरलेस, जिसका मीनिंग होता है अथाह या न थकने वाला। जैसे चींटी अपना काम करते रहती है पर कभी थकती नहीं है। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है हैविंग और शोइंग ग्रेट एफर्ट और एनर्जी। सिनोनिम्स आर विगोरस, एनर्जेटिक, इंडस्ट्रियस, रिजोल्यूट। एग्जांपल्स आर आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टायरलेस एफर्ट। मैं आपका टायरलेस एफर्ट के लिए बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। दूसरा एग्जाम्पल है द गाइज इज टायरलेस इन वर्क डेट वेरी फ्यू अदर वांट टू डू। ये लड़का न थकने वाला काम कर रहा है, वैसा काम जो कोई दूसरा कोई नहीं करना चाहता। इसका मेमोरी ट्रिक है गाड़ी का टायर कभी भी टायरलेस नहीं होता है। तो ये जो टायर है इससे आप रिलेट कर सकते हैं टायरलेस को, और टायरलेस का मीनिंग तो होता ही है क्या, अथाह या न थकने वाला। तो आप इससे लिंक करके या तो रिलेट करके आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हब्रिस। इसका हिंदी मीनिंग होता है घमंड और इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेसिव प्राइड और सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब किसी का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है या तो उसका प्राइड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, उसको हब्रिस बोलते हैं। इसका हब्रिस का सिनोनिम्स है एरोगेंस, वेनिटी, हॉट्रियर, पोम्पोजिटी। एग्जाम्पल है ही थॉट ही वाज अबव द लॉ एंड वाज अल्टीमेटली पनिश्ड फॉर हिज हब्रिस। उसने सोचा कि वह नियम से बहुत आगे है इसलिए उसका अल्टीमेटली उसके हब्रिस के लिए पनिश्ड किया गया। इसका मेमोरी ट्रिक है ब्रिटिशर्स में काफी हब्रिस थी। जितने सारे ब्रिटिशर्स थे वो लोग बहुत ही घमंडी थे। दूसरा आप ट्रिक बना सकते हैं कि आपका हबी बहुत हब्रिस है, मतलब कोई लड़की बोल सकती है कि मेरा हबी बहुत ही हब्रिस है। हबी हस्बैंड को बोला जाता है, ठीक है, और हब्रिस मतलब होता है घमंड, मतलब मेरा हस्बैंड बहुत ही घमंडी है। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेक थ्रू। ये एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है महत्वपूर्ण खोज और इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है ये सडन ड्रामेटिक एंड इम्पोर्टेंट डिस्कवरी और ए डेवलपमेंट। जब कोई अचानक ड्रामेटिक या इम्पोर्टेंट डिस्कवरी या डेवलपमेंट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं महत्वपूर्ण खोज और इंग्लिश में ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू का सिनोनिम्स है डिस्कवरी, एडवांस, इनोवेशन, डेवलपमेंट। एग्जाम्पल्स आर साइंटिस्ट आर होपिंग फॉर ब्रेक थ्रू इन द सर्च फॉर ए क्योर फॉर कैंसर। साइंटिस्ट लोग कैंसर का क्योर के लिए एक महत्वपूर्ण खोज की आशा कर रहे हैं। ब्रेक थ्रू का मेमोरी ट्रिक है साइंटिस्ट ने थोरोली स्टडी करके ब्रेक थ्रू किया। तो थोरोली से आप रिलेट कर सकते हैं ब्रेक थ्रू से, और ब्रेक थ्रू का तो मीनिंग होता ही है महत्वपूर्ण खोज। तो इस तरीका से ब्रेक थ्रू का जो मीनिंग होता है महत्वपूर्ण खोज आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अलाइन। ये एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है एक सीध में
रहना या एक सीधे में रहना। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है पुट थिंग्स इनटू करेक्ट और एप्रोप्रिएट रिलेटिव पोजीशन। जब हम लोग किसी थिंग्स को या किसी चीजों को एक करेक्ट और एप्रोप्रिएट पोजीशन में रख देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं अलाइन। जैसे बहुत सारा इस फोटो में देख रहे हैं, बहुत सारा नाव है, वो एक लाइन में एक कतार में रखा हुआ है, इसको हम लोग बोलेंगे कि अलाइन किया हुआ है। अलाइन का सिनोनिम्स है सिचुएट, सेट या पोजीशन। इसके एग्जांपल्स आर अलाइन द शीट्स ऑफ पेपर ऑन द टेबल। पेपर का शीट्स को टेबल में अलाइन कर दो। इसका दूसरा एग्जांपल है ही अलाइंड द टू होल्स सो ही कुड पुट द स्क्रू थ्रू देम। उसने दो होल को एक सीधे में रखा ताकि उसमें वो स्क्रू डाल सके। अलाइन का मेमोरी ट्रिक है अली ने बच्चों के लाइन को अलाइन किया, तो अली से आप लिंक कर सकते हैं अलाइन में, और ये जो लाइन बताएं इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि जितना ये जो अलाइन का मीनिंग होता है उसको कतार में खड़ा करने को ही बोलते हैं अलाइन। नेक्स्ट वर्ड है वो है नेक्सस। ये एक नाउन है नेक्सस। इसका हिंदी मीनिंग होता है बंधन, संधि, और इंग्लिश मीनिंग होता है एक कनेक्शन और सीरीज ऑफ कनेक्शंस लिंकिंग टू और मोर थिंग्स। कोई कनेक्शन या सीरीज ऑफ कनेक्शन जो एक दूसरे को लिंक करे उसी को हम लोग नेक्सस बोलते हैं। नेक्सस का सिनोनिम्स है जॉइन, जंक्शन, जंक्चर, intersection. Examples are the school cafeteria is the nexus of student activity. स्कूल का जो कैफेटेरिया है वो सभी स्टूडेंट का एक्टिविटी का जंक्शन है या एक नेक्सस है। नेक्सस का मेमोरी ट्रिक है नक्शा सभी जमीन को नेक्सस करता है। जो नक्शा होता है सभी जमीन का क्या करता है, वो कनेक्शन बना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसका मेमोरी ट्रिक, तो नक्शा से आप नेक्सस को रिलेट करके ये नेक्सस का मीनिंग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वह डूम। ये एक वर्ब है, इसका हिंदी मीनिंग होता है विनाश होना। इंग्लिश में बोल सकते हैं काउज टू हैव ए अनफॉर्चुनेट एंड इनएस्केपेबल आउटकम। डूम का सिनोनिम्स होता है डेस्टाइन, ऑर्डेन, कंसाइन। एग्जांपल्स आर दिस डिसीजन विल डूम मी टू लूज माय पोजीशन। यह डिसीजन मुझे विनाश कर देगा अपने पोजीशन को लूज करने में। डूम का मेमोरी ट्रिक है ग्रहण वाला मून देखकर उसने अपना डूम कर लिया। तो मून से आप रिलेट कर सकते हैं डूम को, और डूम जैसे जाएगा डूम कर लिया मतलब न विनाश कर लिया। नेक्स्ट वर्ड है वह है कैलॉस। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है निर्दयी। इंग्लिश मीनिंग होता है नॉट केयरिंग अबाउट अदर पीपुल्स फीलिंग, पेन और प्रॉब्लम। दूसरे पीपल का फीलिंग्स, पेन, प्रॉब्लम्स को जो नहीं समझता है उसी को हम लोग बोलते हैं निर्दयी। इसका सिनोनिम्स है क्रूल, अनफीलिंग, हार्टलेस, रूथलेस। एग्जांपल्स आर द मैन हु स्टोल फ्रॉम द पुअर वाज ए क्लॉस थीफ। आदमी जिन्होंने पुअर आदमी का घर से चोरी किया वो निर्दयी चोर था। क्लॉस का मेमोरी ट्रिक है फोन कॉल में किसी को क्लॉस नहीं होना चाहिए। फोन कॉल आप किसी को करते हैं तो फोन में किसी को पर निर्दयी नहीं होना चाहिए। कॉल से आप रिलेट कर सकते हैं क्लॉस को, और क्लॉस का तो मीनिंग होता ही निर्दयी, आप लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कैटाक्लिस्मिक। एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है प्रलयात्मक। इंग्लिश मीनिंग होता है काउज सडन एंड वियोलेंट चेंज। अचानक कोई वियोलेंट चेंज हो जाए तो उसको हम लोग कैटाक्लिस्मिक बोलते हैं। इसका सिनोनिम्स है डिजास्टरियस, कैटास्ट्रोफिक, रिवनस, डिस्ट्रक्टिव, टेरिबल, ड्रेडफुल। इसके एग्जांपल्स है डिप्रेशन वाज ए वर्ल्ड वाइड कैटाक्लिस्टिक इवेंट। डिप्रेशन पूरा दुनिया का प्रलयात्मक इवेंट है। इसका मेमोरी ट्रिक है कि कैटालिस्ट से रिएक्शन रेट में कैटाक्लिस्मिक होता है। नेक्स्ट वर्ड है यह है कार्डिनल। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है आधारभूत, और इंग्लिश मीनिंग होता है ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपोर्टेंस। इसका सिनोनिम्स है फंडामेंटल, बेसिक, मेन, लीडिंग। Examples are cardinal rule in working with a large powerful animal is never to take any risk. मेमोरी ट्रिक्स आर आधार कार्ड का अपने देश में अपना कार्डिनल है। आधार कार्ड का अपने देश में अपना आधारभूत है, मतलब अपना एक इम्पोर्टेंस रूल है। तो इस ट्रिक से कार्डिनल का जो मीनिंग होता है आधारभूत आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कोनन्ड्रम। ये एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है समस्या, और इंग्लिश मीनिंग होता है एक कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम और क्वेश्चन दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व। एक कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम या क्वेश्चन को बोलेंगे जो सॉल्व करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो इसका सिनोनिम्स है प्रॉब्लम, डिफिकल्ट क्वेश्चन, इनिग्मा और डायलेमा। एग्जाम्पल्स आर अरेंजिंग चाइल्ड केयर ओवर द स्कूल हॉलीडेज कैन बी रियल कनंड्रम फॉर वर्किंग पेरेंट्स। मेमोरी ट्रिक इज कॉन्शियस माइंड से कनंड्रम सॉल्व कर सकते हैं। तो कॉन्शियस से आप रिलेट कर सकते हैं कनंड्रम, और कनंड्रम का मीनिंग होता है समस्या। कॉन्शियस माइंड से आप समस्या का समाधान कर सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कॉन्शियस माइंड से समस्या सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि फेसेट का मीनिंग क्या है और अमेंडमेंट का मीनिंग क्या है।
आज के इस वीडियो में इतना ही वर्ड हम लोग जानेंगे। अगर इसी तरह का और भी वीडियो आप चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ ही साथ आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।